नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छा होंगे। आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 8 जून से पेपर देने के लिए जा रहे हैं। पेपर देने के लिए तो सभी जाते हैं, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं और पेपर देने को नहीं मिलता है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे कि ऐसी गलती क्या आप ना करें, जिससे कि पेपर देने से बाहर हो जाएँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 8 जून से पेपर है, पता है आप लोगों को। बहुत सारे साथी ऐसे आपको मिलेंगे, जैसे वीडियो भी बहुत आता है कि एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकाल दिया गया, या फिर बहुत अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचते हैं लेकिन एंट्री नहीं मिल पाती है। तो क्या कारण होता है? दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दोस्ती निभाने के चक्कर में, हाँ भाई तुम्हारा पेपर कब है? यार मेरा 8 को सेकंड शिफ्ट में है, मेरा 9 को है। तो कहते हैं ठीक है भाई, चलो 8 को सुबह हम निकल देंगे, सुबह निकल देंगे तो सेकंड शिफ्ट में पेपर हमारा आसानी से हो जाएगा। यहीं से आपसे भूल हो जाती है। अगर आपका सेंटर 20 किलोमीटर से दूर है, तो आप 1 दिन पहले निकलने का प्रयास कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 1 दिन पहले निकलेंगे, वहाँ पे रहने, ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था हो जाएगी। आप एग्ज़ाम सेंटर देख लेंगे कि हाँ, यही मेरा एग्ज़ाम सेंटर है या नहीं। क्योंकि कई जगहों पे ऐसा होता है जहाँ एक ही नाम के 2-2 सेंटर पाए जाते हैं। हाँ, उसके डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड और स्कूल का कोड चेंज रहता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 8 को एग्ज़ाम है, तो 8 को आप सुबह 4 बजे बाइक उठा रहे हैं, निकल दे रहे हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आप पिछली मेरिट से बाहर हुए हैं, एसएससी जीडी मान लीजिए, आप 2-3 बार क्वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन फाइनल मेरिट से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप ये गलती कतई मत करिएगा। बाकी जो ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको एग्ज़ाम देने से कोई मतलब नहीं होता है, बस ये होता है कि हम फॉर्म डाल दिए हैं, तो डरवश जाते हैं एग्ज़ाम देने। सिलेक्शन से बहुत दूर-दूर तक उनका कोई रिश्ता ही नहीं होता है। तो वो तो भाई जाएँगे अपने हिसाब से, आएँगे अपने हिसाब से, घूमेंगे-फिरेंगे, उनके लिए तो ये वीडियो एकदम नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो फुल्ली डेडिकेटेड हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं वर्दी लेकर रहूँगा। तो उनको क्या-क्या गलती नहीं करना है। पहला कि आप सेंटर पर 1 दिन पहले पहुँच जाइए। सेंटर को जाकर के विज़िट कर लीजिए कि सेंटर आपका वही है या नहीं है। उसके बाद सेंटर के आस-पास के एरिया में 1 से 2 किलोमीटर, 100-200 मीटर जहाँ भी आपको रहने की सुविधा मिल जाए, कोई मंदिर मिल जा रहा है, कोई लाइब्रेरी अगर हो पा रहा है, या फिर कोई ऐसा सार्वजनिक प्लेस मिल जा रहा है जहाँ पे रहने में सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर आप रहिए। और पछताने का कारण क्या होता है दोस्तों? बहुत अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो आनन-फानन में अपने आइडेंटिटी कार्ड को ही ले जाना भूल जाते हैं, फिर फ़ोटो को नहीं ले जाते हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए सेंटर ऐसा है जो सिटी से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे आपको फ़ोटो स्टूडियो नहीं मिल पाएगा, फ़ोटोकॉपी नहीं करवा पाएँगे, तो ऐसी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप सारे डॉक्यूमेंट को हिफ़ाज़त से रख लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप जा रहे हैं, ट्रेन में सो गए, उसके बाद पता चला कि आपका बैग ही कोई लेकर के उतर गया। तो इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो आपको क्या-क्या करना है मैंने बता रहा और आप नोट भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है किसी के साथ, बहुत लड़कों के साथ ऐसा होता है। तो पेपर देने से पहले जो-जो गलतियाँ अन्य लड़कों ने की है, उसको मैं बता रहा हूँ तो उसको आराम से सुनिए, ठीक है? प्लानिंग की बात हम बाद में करेंगे। पछताने का कारण बस यही रहता है ज़्यादातर। ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो समय से सेंटर पर नहीं पहुँचते हैं, जिससे एंट्री नहीं मिल पाती है। उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं, जिनके कारण एंट्री नहीं मिल पाती है। और ओएमआर फिल करने के लिए कम से कम 2 से 3 पेन लेकर जाइए। ब्लैक डॉट पेन लेकर के जाइए, जो ओएमआर फिल करने में बड़ा आसानी हो। कोशिश ये करिए कि जिसकी नींव मोटी हो, जैसे रेनॉल्ड्स की आती है, उसको आप लेकर के जाइए ताकि फिल करने में ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है? अब अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो अब 3-4 दिन बचे हैं तो इसमें प्लानिंग बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी। अभी तक आपने जो पढ़ा है, वही आपका हथियार है। अब आपको बस मेंटली रिलैक्स होना है। करना क्या है? करिए बस इतना काम कि अगर समय मिल पा रहा है तो दिन में कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए और उसका तुरंत एनालिसिस कीजिए कि आपके कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर अलंकार से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वाक्य शुद्धि आपके गलत हो रहे हैं, वर्णमाला से गलत हो रहे हैं, तो अपने नोट्स से तुरंत उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद मैथ में देखिए, मैथ में किस चैप्टर से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं और किस चैप्टर से कंटिन्यू सही हो रहे हैं। जो सही हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको पढ़िए ही मत। जहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार गलत हो रहे हैं, लगातार 2-3 सेट में गलत होते रहे आ रहे हैं,
उस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। रीजनिंग में आप इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कैलेंडर हो गया और पजल वाले क्वेश्चन हो गए, घड़ी हो गया, पासा हो गया, इनको आप एक बार देख लीजिए। हालांकि आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन मैथ में आ सकता है ये। ठीक है, जीके जीएस के लिए बस एक सोर्स, या तो लुसेंट या फिर आपकी शार्ट नोट्स। अगर शार्ट नोट्स आपका है तो शार्ट नोट्स से पढ़िए, नहीं तो फिर लुसेंट से देख करके रिवीजन कर लीजिए, खास करके उसका बॉक्स वाला जो लुसेंट अगर आपके पास वो देखेंगे कि बॉक्स में है, हाईलाइटेड कुछ है, तो उसको पढ़ लीजिए। यही प्लानिंग है दोस्तों, बाकी और क्या प्लानिंग रहेगी। 3 दिन 4 दिन में आपके पास कुछ प्लानिंग नहीं हो पाएगी। आप बस मेंटली रिलैक्स रहिए और क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन फिर भी आप पूरा अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। कम से कम 135 प्लस तो रहिए ही रहिए, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन करेंगे तो वैसे भी बाहर है, 110 करेंगे फिर भी बाहर है, 120 करेंगे फिर भी बाहर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोशिश ये करिए 135 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर 70% भी एक्यूरेसी है, आप अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें एक्यूरेसी आती है, या फिर ऑफलाइन में भी एक्यूरेसी आप निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपकी एक्यूरेसी है 70%, ठीक है, 70% एक्यूरेसी है, तो आप 150 क्वेश्चन में कम से कम 145 प्लस अटेम्प्ट करिए। अगर 145 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आप असफल हो जाएं, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। मान के चलिए कट ऑफ के बारे में तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा एकदम पूरा डिटेल से, अगर पेपर हो जाए तो कम से कम 120 प्लस, 120 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। पेपर बहुत हार्ड आ गया, बहुत ही हार्ड आ गया, लेखपाल के जैसे और हमारे होम गार्ड के जैसे, तभी कट ऑफ कुछ डाउन जाएगी। फिर भी 110 से नीचे तो नहीं जाएगी। बहुत हार्ड आ जाएगा तब भी नहीं जाएगी, और बहुत ईजी आ गया तो आपको पता ही है, बहुत हार्ड आ गया फिर भी 110 से नीचे नहीं जानी है। क्योंकि अब क्या है, आपको बताया जो जो चल रहा है सब आपको पता ही है, इसमें बहुत ज़्यादा ओपनली कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो 120 आपका टारगेट रहना चाहिए। 120 तभी आएगा जब आप 145 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी आपका सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।